साथियों अस्सलाम वालेकुम। आज मैं अपनी किताब भाग डॉक्टर भाग से एक मजमून जो है मौला खुश रखे पेश करने जा रहा हूँ। ये मजमून जो है पिछले साल 2019 में नेशनल बुक फाउंडेशन मेला हुआ था, उसमें भी मुझे पढ़ने का मौका मिला, जहाँ मुझे बतौर मज़ाह निगार बुलाया गया था और मेरा एक और मजमून भी वहाँ पे पढ़ा गया जो कि हुसैन शाकिर मुल्तान के उन्होंने पढ़ा था, वो किसी और किताब से था। तो मौला खुश रखे। अंग्रेज़ हर बात में हमसे लाख आगे सही, मगर कुछ ऐसी चीज़ें भी हमारे पास हैं जिनके बारे में उन्हें पता चले तो यहाँ से अगवा करके ले जाएं। इसी से हमें आइडिया सूझा कि हो सकता है कल कला अमेरिका वाले ऐसा ड्रोन बनाएं जो टारगेट किलिंग की बजाय मतलूबा बंदे को घर से उठा के और अपने ऊपर बिठा के साथ ले जाए। हम यहाँ एक ऐसी मखलूक का जिक्र करने लगे हैं जिनकी मतलूबा सहूलत अंग्रेज़ों को मुयस्सर नहीं है। ये जहाँ ना पहुँचे तो सब किसी चीज़ की कमी महसूस करते हैं, ख़ास तौर पे शादियों पे। यूँ ही शादी के पंडाल में आवाज़ आती है मौला खुश रखे, और इस आवाज़ से पहले मुंह से वो जो बूं करके आवाज़ निकालते हैं, ये उनकी आमद का ऐलान होता है। जैसे मुग़ल बादशाहों के दरबार में आने से पहले ख़बरदार होशियार जैसे ऐलान हुआ करते थे। यही मिरासी हमारी ऐसी मिरास हैं कि अंग्रेज़ भी इससे महरूम हैं। सच्ची बात तो ये है कि अल्लाह से डरने के बाद हम इन मिरासियों से बहुत डरते हैं कि मजाक मजाक में हमारी पगड़ी ना उछाल दें। इसी वजह से हमने पगड़ी पहनना भी छोड़ दी है। उनसे डरते इसलिए हैं कि पूरे शहर के तकरीबन सारे मिरासी हमें जानते हैं, और हम जब किसी भी शादी पे जाते हैं तो हमारे इस्तकबाल को वहाँ पहुँचे होते हैं। हमें दूर ही से देखकर बाआवाज़ बुलंद कहते हैं मौला खुश रखे, डॉक्टर साहब आ गए जे। यूँ मिरासियों की पूरी फ़ौज के कान खड़े हो जाते हैं और वो अपने अपने असलूब में दुआएं देते हुए हमारी तरफ बढ़ते हैं। हमने भी कोई कच्ची गोलियां नहीं खेली हुई, इसलिए हम अपने ख़जाने में से टूटे हुए पैसे अलग से उनके हिफ्ज़ मातक़द्दम के तौर पर लाए होते हैं, जो हम उनकी खिदमत में पेश कर देते हैं। यूँ कबल इसके कि ये हमारी शान में कोई गुस्ताखी करें, हम ज़मानत कबल अज़ गिरफ़्तारी के तौर पर उन्हें वो नोट पेश कर देते हैं, और यूँ मौला खुश रखे की सदाएं बुलंद होती हैं, लेकिन अब उनकी उसके साथ तारीफ़ें हमारे लिए होती हैं। आप कहते होंगे कि भला मिरासियों से डरने की क्या ज़रूरत है, मगर साईं हमें तो अपनी इज़्ज़त बड़ी अजीज़ है। ये तो प्यार प्यार से अपनी बेगम को भी जुगते लगाने से नहीं चूकते। जैसे एक मिरासी ने रात को साथ सोई हुई बेगम से पूछा मौला खुश रखे, बेगम ये तो बताओ घुट घुट के मरना अच्छा है या एक ही दम से इस दुनिया से कूच कर जाना बेहतर है? तो जवाब में उसकी हद से ज़्यादा मोटी बेगम ने अपनी राय का इजहार करते हुए फरमाया यकीनन एक ही दम मर जाना बेहतर है। फिर वो बोले मौला खुश रखे, एक टांग तो आपने पहले ही मेरी ऊपर रखी हुई है, दूसरी भी रख दें ताकि सांस आसानी से निकल सके और मुझे इस दुख से निजात मिले। और तो और मिरासियों के अपने वालिद सीरियस हुए, फिर ऐसे सीरियस हुए कि बात लंबी हो गई। सब मिरासी बैठे बैठे बोर होने लगे, तो एक बोला मौला खुश रखे, लगता है अब्बा जी ने फौत होने में काफ़ी देर लगानी है, ऐसे में फारिग बैठे हैं, क्यों ना हल्की हल्की ढोलकी बजा ली जाए। इन्हीं बदला संजों का एक किस्सा यूँ भी है कि हमसायों का एक शख्स अस्पताल में इंतकाल कर गया, तो उसकी लाश आने से पहले ये उनके घर पहुँच गए और बाकी अहले खाना के साथ बैठे बैठे लाश का इंतज़ार करने लगे। ये लाश का जिक्र कर ही रहे थे कि इतने में एम्बुलेंस में मरहूम का जस्ते खाकी आन पहुंचा। दूर से ही एम्बुलेंस को देखकर कहने लगे मौला खुश रखे, बड़ी लंबी उम्र है मरहूम की कि अभी याद किया था और अभी आन पहुंचे। सुना है और ठीक सुना है कि फ़ौज में नज़्म व ज़ब्त की खासी पाबंदी होती है। यही वजह है कि फ़ौज में भर्ती के लिए उनका मेयार भी कड़ा होता है। और इसी तनाजुर में एक मिरासी ने अपने बेटे को समझा के भेजा कि इंटरव्यू के तमाम मराहल के दौरान कोई ऐसी चबल नहीं मारनी कि फ़ौजियों को अंदाज़ा हो कि तुम मिरासी के बेटे हो। बेटा खासे ताबे फरमान था और जिस्मानी तौर पर फिट भी था। 100 दौड़ लगाने में अव्वल आया और इंटरव्यू भी खूब हुआ, तो वो सिलेक्ट हो गया।
جب انٹرویو لینے والے سینئر فوجی نے اسے خوشخبری سنائی کہ فوج کے لیے منتخب ہو گیا ہے تو تب اس سے رہا نہ گیا اور آخر میں بول اٹھا، مولا خوش رکھے، آپ نے مجھے سلیکٹ تو کر لیا ہے مگر میری کچھ شرائط ہیں۔ سب لوگ اگشت بنندہ رہ گئے، تاہم اپنے آپ میں ضبط سے کام لیتے ہوئے کہا، اچھا تو آپ کی کون کون سی شرائط ہیں؟ تو کہنے لگا ایک تو یہ کہ ہم یہ کھردرے کپڑے کی بجائے ریشمی کپڑے کی یونیفارم پہنیں گے۔ انہوں نے کہا دوسری شرط؟ انہوں نے کہا دوسری یہ کہ ہمیں کھانا نہ صرف وقت پر ملے بلکہ وافر مقدار میں ملے۔ انہوں نے کہا جناب کی تیسری شرط کیا ہے؟ تو کہنے لگا تیسری شرط بڑی معمولی سی ہے کہ ہمیں ورزش جو ہے وہ دھوپ میں نہیں سائے میں کروائی جائے۔ انہوں نے کہا بھئی اور کوئی شرط؟ تو کہتا جی ہاں بھاگ لگے رہیں، جب جنگ کا اعلان ہو تو ہمیں چھٹی پر گھر بھیج دیا جائے۔ ماشاءاللہ، تو کیا آپ ابھی سے آپ کو گھر نہ بھیج دیا جائے؟ مولا خوش رکھے، یہ بھی ٹھیک ہے، ہمیں پہلے ہی معلوم تھا کہ فوج میں تیز دماغ والوں کی ضرورت نہیں ہے۔ مولا خوش رکھے، اگر میرے بغیر فوج کا نظام چل سکتا ہے تو اسے بھاگ لگے رہیں، پھر کبھی کسی شادی پہ آپ سے ملاقات ہوگی۔ یہ تو خیر بیچارے میراثی اپنی عادت سے مجبور ہوتے ہیں، لیکن بھلا ان کا کیا کیا جائے جو کسی مشہور ہستی کے ساتھ چمٹے رہتے ہیں اور ہر وقت ان کی تعریفیں کرتے رہتے ہیں۔ ایسے لوگ بڑے لوگوں کے ساتھ ڈھیٹ بن کر سینہ سپر رہتے ہیں، ہر بات پہ اپنے صاحب کی تعریفیں کرنا، گنگانا، بلکہ ان کے سارے خاندان کے عقل مند ہونے کے ثبوت پیش کرنا ان کا دن رات کا مشغلہ ہوتا ہے، اور پھر اپنی اس حالت کو انجائی بھی کر رہے ہوتے ہیں۔ ایسے لوگ ہر چھوٹے بڑے دفتر میں موجود ہوتے ہیں، یوں باس کو شیشے میں اتار کر اس سے اپنا کام نکلوا لیتے ہیں، اور بعض تو باس کے نام پر معاوضہ بھی وصول کرتے ہیں۔ تاہم کچھ وفادار ایسے بھی ہوتے ہیں جو باس کو ان کا پورا حصہ بھی دیتے ہیں تاکہ سارا کام صاف شفاف اور یوں ان پہ اکیلے پیسے کھانے کا الزام نہ لگے۔ ایسے میراثی لوگ اپنے صاحب کا کبھی اس طرف دھیان پلٹنے ہی نہیں دیتے کہ وہ کوئی غلط کام بھی کر سکتا ہے، اور پھر جب سب کچھ لٹ جاتا ہے تو پھر یہ کہتے ہیں مولا خوش رکھے، اللہ میاں پھر بھاگ لگا دے گا۔ بہت شکریہ، امید ہے آپ کو یہ ویڈیو پسند آئی ہوگی، اسے شیئر اور لائک ضرور کیجیے گا، اور ابھی تک آپ نے ہمارا چینل سبسکرائب نہیں کیا تو ضرور کیجیے گا تاکہ آپ کو ہماری ویڈیوز ملتی رہیں۔ بہت شکریہ، خوش رہیں، آباد رہیں، مولا خوش رکھے۔